हेलो। वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिन हुआ वीडियो पोस्ट किए हुए। थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा था, नाइट शिफ्ट। तो फुल डे में स्लीपिंग रहता था, तो फिर जिम आफ्टरनून के टाइम नहीं जा पा रहा था वीडियो शूट करने। नाइट शिफ्ट रहता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, फिर स्लीपिंग शेड्यूल इधर का उधर हो जाती है। डाइट भी टाइम शेड्यूल डिफरेंट हो जाता है, फिर भी मैं मेंटेन करता हूँ। तो मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक अपना डाइट प्लान शेयर नहीं किया। मैं जून 25 से स्टार्ट किया था जिम। अभी तक अपकमिंग जून 25 को 1 ईयर हो जाएगा। तो अभी जो मैं प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहा हूँ वो क्या है, क्या लेता हूँ पर डे, कैलोरीज कितनी है मेरी। मैं एक साइड में स्क्रीन शेयर भी लगा दूंगा, क्योंकि मैं अपने मोबाइल पे काउंट करूंगा, क्योंकि मैं मील अपना ट्रैक करता हूँ। ओके, तो सारी चीज़ें मील प्रॉपर ट्रैक करता हूँ मैं। तो अभी तो मैं पीजी में हूँ, तो पीजी का कैसा खाना है उस खाने के हिसाब से कैसा मैं मेंटेन करता हूँ, कैसे कैलोरी पूरा करता हूँ, ये सारी चीज़ें। और मैं बताऊंगा कि अगर दूसरे लोकेशन पर रहता हूँ तो मेरी चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती है खाने की शेड्यूल। जैसे लाइक गाँव पे अपने विलेज एरिया में रहता हूँ, अपने होम टाउन रहता हूँ, तो वहाँ पे डाइट प्लान प्रॉपर डिफरेंट रहता है, यहाँ पे डिफरेंट है। ओके, तो अभी मैं प्रॉपर एक डाइट के ऊपर पूरा वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो मैं कहाँ पे ट्रैक करता हूँ ये भी एक स्क्रीन, इसमें मैं जो मोबाइल में इनरोल करूँगा वो चीज़ें साइट पे मैं चला दूंगा। ओके, तो अभी मैं स्क्रीन से मोबाइल का ऑन करके इसका भी एक क्लिप लगा दूंगा, और मैं दिखाता हूँ कि फर्स्ट मील क्या रहता है, सेकेंड मील क्या रहता है, थर्ड मील क्या रहता है, तो टोटल कितना मील लेता हूँ मैं। उस हिसाब से ये चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। क्या अभी, हाँ तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैं सेटअप कर रहा था रिकॉर्डिंग का, ये सब चीज़ें। ओके, तो अभी मैंने इसकी रिकॉर्डिंग का प्लान कर दिया है। अभी मैं दिखाता हूँ क्या लेता हूँ। तो जो मैं फर्स्ट मील लेता हूँ डिपेंड करता है पीजी के ब्रेकफास्ट मील पे क्या बना है। साउथ में फूड डिफरेंस होते हैं, नॉर्थ में फूड डिफरेंट होते हैं खाने के। इधर मॉर्निंग में कभी इडली बनता, कभी चपाती बनता, कभी पुट्टू बनता। पुट्टू नया डिश है, मैंने यहीं पे आके नाम सुना है ये। उपमा बनता। ओके, ये तीन चार चीज़ें ही मॉर्निंग में बनती है। ओके, तो डिपेंड ये करता है कि जो फर्स्ट मील, आई गेस एवरेज पे लेके चलते हैं कि इडली बनता है। ओके, मान लो 100 ग्राम उपमा खाएं, 100 ग्राम कैलोरी। कार्ब प्रोटीन की सारी चीज़ें मैं डिटेल्स दूंगा। 4 चपाती खाएं तो 400 कैलोरी हो जाती है, उसकी हाई कैलोरी हो जाती है चपाती की। तो इडली एक एवरेज मान के चलते हैं कि मैं मॉर्निंग में इडली खाता। ओके, तो मैं जो इडली खाता तो 4 इडली खाता, और जो भी उसके साथ करी बना रहता वो खाता। ओके, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग साइड में मैं ऐड कर दूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ आपको दिखता रहेगा, जिससे आपको काउंट भी होता रहेगा। ओके, लाइक अप्रैल टू है, अप्रैल 2 मील ऐसे लिखता है मैं चैट जीपीटी में। 4 इडली खाता हूँ। स्मॉल क्वांटिटी करी रहता, जो भी रहता तो मैं करी ही ले लेता, और उसके साथ में 2 एग्स का ऑमलेट बनाता। ओके, तो ये मेरी फर्स्ट मील रहती है। तो जस्ट मैं सेंड करता, क्योंकि मेरा जो चैट जीपीटी है मैंने मेमोरी में सेव कर दिया है कि मैं प्रोटीन इस ब्रांड का यूज करता हूँ। ओके, पीनट बटर ही ब्रांड का यूज करता हूँ, मैं सारी चीज़ें वहाँ पे डाल दिया हूँ। मास गेनर भी एक यूज करता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा। बहुत लोग होता है कि मास गेनर नहीं लेना चाहिए, ये वो, उसके बारे में भी मैं डेप्थ में बताऊंगा। ओके, तो मैंने ये ऐड किया। ओके, 4 इडली ऐड किया, तो मेरा फर्स्ट मील जो फर्स्ट ब्रेकफास्ट हो जाता है वो 380 कैलोरी हो जाती है। ओके, 20 ग्राम प्रोटीन, कार्ब 50 ग्राम, 12 ग्राम, तो ऐसे रहती है। तो मैं टोटल मील अपना ऐड करता हूँ। ओके, अब आफ्टरनून में क्या होता है कि राइस बना रहता है। राइस रहता है, कभी चिकन रहता है, कभी फिश रहता है। चिकन फिश रहेगा ही रहेगा, तो फिश भी बहुत टीनी फिश रहती है यार, लाइक नहीं बता सकते कितनी कैल प्रोटीन है। बहुत मिनी वाली फिश रहती है, लाइक बिग फिश रहती, तो उस हिसाब से किचन स्केलर है, तो उस हिसाब से मैं काउंट करके आदमी देख सकता था। ओके, तो क्या होता है कि मैं 100 ग्राम ही राइस लेता हूँ। ओके, 100 ग्राम कुकड राइस, 100 ग्राम कुकड राइस लेता हूँ। ओके, और फिर स्मॉल क्वांटिटी जो भी करी रहता, करी में एक अप्रोक्सीमेट हर करी पे जोड़ के चलता हूँ ना कि 50 के शेयर होगा। देखो, अगर कैलोरी में सरपास कर रहा हूँ तो मैं मिनिमम काउंट करके ही चलता हूँ।
क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। जो फैट लॉस कर रहा है वो हाई लेके चले, जैसे मैं 50 kcal वन बाउल करी में लेके चलता हूँ, स्मॉल क्वांटिटी जो भी पीजी में बनता है तो 50 kcal। तो कोई फैट लॉस कर रहा है तो वो मैक्सिमम मान के चले, क्योंकि उसका कम हो जाए चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मेरा ज़्यादा हो जाए चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं मसल गेन पे हूँ। ओके, तो 100 ग्राम ये हुआ। अब क्या होता है ना कि मैं बाहर रहता हूँ तो वन स्कूप मास गेनर यूज करता है। अब क्या है ना कि अभी मैं जब मास गेनर यहाँ पे ये ऐड करूंगा ना तो खुद ही आ जाएगा कि आपका मास गेनर में कितना कार्ब प्रोटीन रहता है, क्योंकि मैं पहले से सेट करके रखा हूँ। मैं बिग मसल का रियल मास गेनर यूज करता हूँ। ओके, एक में वेट मैं उसका बॉक्स दिखा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे जैसे क्वांटिटी डाल दिया, ओके, कि ऐड, ये चैट जीपीटी में ऑटो सेव है, आप भी एक ऐसा बना सकते हैं जैसे खुद ही काउंट करे। तो अब आ गया 100 ग्राम में 130 kcal, इतना ग्राम प्रोटीन, कार्ब वन मास गेनर, कैलोरी 284, प्रोटीन 16 ग्राम, कार्ब 53 ग्राम। 16 ग्राम प्रोटीन, 53 ग्राम कार्ब, तो जो रेशियो बन रहा है 1:3 का रेशियो बन रहा है। बोला था ना कि मील आपका रेशियो ऑप्टिमाइज करता है, रेशियो से कोई मतलब नहीं है। ये जो है मास गेनर, ये हाई प्रोटीन मास गेनर है। ओके, ऐसा नहीं कि 10 ग्राम प्रोटीन है, 80 ग्राम कार्ब है, 1:8 का रेशियो है। ओके, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो मेरा टोटल बना 794 kcal। ओके, अब जो थर्ड मील लेता हूँ मैं, 2 स्कूप वे प्रोटीन लेता हूँ। ओके, अब किसका लेता हूँ खुद ही आ जाएगा, मैं दिखा दे। 2 स्कूप जो वे प्रोटीन लेता हूँ तो क्या है ना कि मैं वे प्रोटीन चेंज करता रहता हूँ। ओके, कभी इस कंपनी का यूज करता हूँ, कभी उस कंपनी का यूज करता हूँ। मैं कोई कंपनी का प्रमोट तो नहीं कर रहा। तो अभी मैं जो यूज करता हूँ बजट के हिसाब से, वो नाइक्रो का यूज करता हूँ, परफॉर्मेंस। नाइक्रो का एक प्लेटिनम भी आता है, वो भी यूज करता हूँ। इसका पहले मैं एमबी का भी यूज करता था। ओके, तो थोड़ा पी में रहता हूँ तो थोड़ी बजट मेंटेन में भी डाइट रन करनी पड़ती है। ओके, तो ये मैं वे प्रोटीन में ये यूज करता हूँ। ओके, तो ये, तो मेरी टोटल जो कैलोरी आ गई 1068 कैलोरी आ गई। अब जो मेरी नाइट की मील रहती है बिफोर स्लीपिंग, ओके, तो बिफोर स्लीपिंग जो मील रहती है मेरी, 200 ग्राम ओट्स रहता है, 3 टेबल स्पून पीनट बटर। 3 टेबल स्पून पीनट बटर का मतलब होता है 1 टेबल स्पून पीनट बटर मतलब 16 ग्राम। तो 3 टेबल स्पून पीनट बटर मतलब 48 ग्राम। ओके, तो मैं जो पीनट बटर यूज करता हूँ वो मैं ये यूज करता हूँ, माई फिटनेस का पीनट बटर स्टार्टिंग से यूज करता हूँ। 500 ग्राम की होती है, 48 ग्राम, 50 ग्राम यूज कर रहा हूँ, मतलब 1 बॉक्स 10 डेज जाता है। तो 3 बॉक्स लेता हूँ मैं, तो 30 डेज, 1 महीने का मैं पूरा स्टॉक खरीद के रखता हूँ। ओट्स का हुआ, पीनट बटर्स का हुआ, डेट्स का हुआ, सारी चीज़ों का, तो ये यूज करता हूँ। ओके, अब क्या करें, 3 डेट्स यूज करता हूँ, 40 ग्राम हॉर्लिक्स यूज करता हूँ। 5 रुपीज़ का पैकेट आता है हॉर्लिक्स के लिए, हॉर्लिक्स से इसलिए यूज करता हूँ इससे टेस्ट के लिए, नहीं तो ऐसे अनस्वीटेंड हो जाएगा। तो टेस्ट के लिए मैं थोड़ा हॉर्लिक्स यूज करता हूँ। ओके, अब फिर 500 ml, इधर कोई मिल्मा का मिल्क आता है, हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग ब्रांड, कहीं अमूल का चलता है, कहीं मदर डेयरी का चलता है वेस्ट बंगाल में, इधर मिल्मा का चलता है, ये केरला लोकल है, तो ये मैं ऐड करता हूँ। ओके, अब देखते हैं काउंट, न्यू कैलोरी काउंट कितना आता है। ओके, तो भाई अब काउंट गलत हुआ है थोड़ा। ओके, 200 ग्राम क्वेकर ओट्स, मैं अभी क्वेकर का फिलहाल ओट्स यूज करता हूँ। ओके, नॉट पिंटोला। ओके, 100 ग्राम ओट्स में 392 कैलोरी होती है। ओके, तो मेरी जो टोटल कैलोरी बनी 2644 कैलोरीज बनी। ओके, अब मेरा टारगेट कैलोरीज क्या है देखो, मैं सेट किया हूँ, नीचे आ रहा है, प्रोटीन इज एक्सीलेंट, वेरी क्लोज टू 2800 kcal। ओके, तो अब क्या होता है कि जब मैं इवनिंग में जिम से आकर 2 स्कूप हुए प्रोटीन लेता हूँ, ये तो नाइट स्लिप का मील है मेरा। ओके, जो ओट्स शेक है ये नाइट स्लिप का मील है, 11 PM के करीब। ओके, तो अब क्या है कि जिम से आता हूँ तो 2 स्कूप वो प्रोटीन लेता हूँ, उसके बाद 100 ग्राम फिर राइस लेता मैं, वही लिटिल स्मॉल बाउल कर ही लेता। ओके, तो मैं ऐसे लेता, तो मेरी जो टोटल कैलोरी आ गई 2774 कैलोरी आई, और 155 ग्राम प्रोटीन आया, 381 ग्राम कार्ब आया। सारी चीज़ें देखो मॉडरेट है मेरी। चैट जीपीटी खुद बता रहा है कि आपका कैलोरी परफेक्ट है, इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, प्रोटीन एक्सीलेंट है।
ग्रेट कार्ब लोड फॉर मसल, ओवरऑल परफेक्ट बल्किंग। और देखो फैट भी कंट्रोल में है मेरा 70 ग्राम। अभी फैट को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अभी यहाँ पे कि कितनी अनसेचुरेटेड फैट है, कितनी सेचुरेटेड फैट है, तो ये भी आ जाएगी कि अनसेचुरेटेड फैट कितना है, इसमें सेचुरेटेड फैट कितना है। मैं फैट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। ओके, अब ये रहा मेरा मील, जो मैं मील रहता हूँ। ओके, ब्रेकफास्ट का मील मेरा चेंज होता रहता है, कभी चपाती। तो मैं कैलोरीज काउंट करता हूँ। कैलोरीज क्या, ये चपाती से ऊपर जाता है तो एक टाइम का जो 100 ग्राम का राइस होता है मेरा नाइट मील का, वो स्किप करता मैं, क्योंकि ये 100 ग्राम राइस वाली चपाती में ज़्यादा कैलोरीज होती है। जैसी चपाती बनती है तो 4-5 चपाती खाता हूँ, तो इडली से ज़्यादा होती है, तो एक टाइम का मील स्किप करता हूँ, तो फिर बैलेंस करता है। तो मेरा क्या है कि मैं काउंट करता एवरी डे, एवरी मील जो भी खाता। मैं बाहर भी जाकर मिल्क शेक भी पीता, बाहर में जाके पहली बार मैं बाहर का सामान खाता नहीं, लेकिन जाकर कभी मिल्क शेक पीता, कभी कोई जूस पीता, तो उसको भी मैं काउंट करता। मतलब मैं रेगुलर बेस पे काउंट करता तो ही मेरा वेट गेन हुआ है। ओके, अब मैं सप्लीमेंट स्टॉक में क्या क्या यूज करता हूँ। ओके, मैंने दिखा दिया, ओट्स में मैं क्वेकर का यूज करता हूँ। ओके, वे प्रोटीन में नेक्टो का यूज करता हूँ। 8 मंथ से बहुत वर्क दे रहा है, 1700 अराउंड 1 kg आता है। अब क्या है कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद मल्टीविटामिन लेना है, तो जो मल्टीविटामिन मैं यूज करता हूँ, ऑन का यूज करता हूँ। ओके, अब मल्टीविटामिन के साथ फिश ऑयल भी यूज करता हूँ। अभी फिश ऑयल का डिब्बा नहीं है मेरे पास, खत्म हो गया है, तो एमबी का यूज कर लेता है, कभी ऑन का यूज कर लेता हर्ट के लिए। ओके, ओवरऑल विटामिन के लिए मल्टीविटामिन यूज करता। और क्या है कि दिन भर मैं रूम में रहता हूँ। ओके, बाहर निकलना नहीं जा रहा, मौसम, तो उसके लिए मैं भी यूज करता विटामिन D3 + K2। ओके, और फिर जब पोस्ट वर्कआउट में मैं आता तो ये क्रेटीन यूज करता हूँ उनका। ओके, और नाइट स्लीप, जब ओवरऑल का मील कंप्लीट हो जाए तो मैग्नीशियम ग्लाइनेट यूज करता हूँ। ओके, थोड़ी मसल सोरनेस कम होती है, स्लीप मैनेजमेंट अच्छा होता है इसको, तो इसको मेरे हिसाब से ये जरूरी है मैग्नीशियम, क्योंकि आप सोएंगे नहीं तो फिर बॉडी बनेगी नहीं। और एक चीज मैं यूज करता, मैं शो कर देना चाहता हूँ, मैं स्केलर यूज करता हूँ, किचन स्केलर, जिसमें मैं अपना पूरा दिन का मील काउंट करके खाता हूँ। 100 ग्राम 200 ग्राम ओट्स है, इतना टेबल स्पून पीनट बटर है, राइस इतना है, इतने ग्राम लिया, ये चीजें सब चीजें मैं काउंट करके खाता हूँ। तो ओवरऑल मैं यही सब सप्लीमेंट स्टार्ट यूज करता हूँ, 6-8 मंथ से यही यूज करते आ रहा हूँ। और एक चीज और बताना चाहता कि जो मैं वर्कआउट शेड्यूल 6 डे का पोस्ट किया हूँ, जून से लेके फरवरी तक मैं वही फॉलो किया था वर्कआउट, सब मसल पे इक्वली फोकस किया था। अभी थोड़ा एस्थेटिक पे फोकस किया हूँ मैं। ओके, मतलब ओवरऑल हैवी एस्थेटिक नहीं। ओके, नॉर्मल एस्थेटिक, लुकिंग गुड। ओके, तो अभी जो मेरा वर्कआउट शेड्यूल है वो टोटली चेंज हो गया। ओके, लाइक अभी मेरा जो फोकस हो गया, अपर चेस्ट पे फोकस हो गया है, लेटरल रेजेस पे फोकस हो गया है, लैट्स पे फोकस हो गया है, अपर साइड वाइड। ओके, वेस्ट लीन। तो अभी मेरा वर्कआउट शेड्यूल डिफरेंट है। अगली वीडियो में बहुत जल्दी पोस्ट करूंगा, वीक में 2 वीडियो लॉन्ग वीडियो में डालूंगा, तो बहुत जल्दी रेगुलर वीडियो सब आती रहेंगी। ओके, तो इस वर्कआउट शेड्यूल का भी मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं जरूर पोस्ट कर दूंगा, तो उसको भी देख लीजिएगा कैसे क्या वर्कआउट शेड्यूल है मेरा एस्थेटिक बॉडी पे। ओके, इसका इफेक्ट दिख भी रहा है मेरे, क्योंकि इसमें शोल्डर ट्वाइस हिट हो रही है, तो क्या है कि स्ट्रेच मार्क आ रहा है बहुत, मीन्स कि अच्छा साइन है कि शोल्डर ग्रो हो रहा है। अब पहले की फिजिक कैसी थी मेरी, अभी 2 महीने में वीडियो डालते हुए हुआ 13 फरवरी से स्टार्ट किया था, अभी फिजिक्स थोड़ी बहुत चेंज दिखी रही होगी। अभी मैं 60, उस समय जो लास्ट वीडियो डाला था 60 kg पे था, अभी 16,500 ग्राम एक्स्ट्रा हो गया है। तो अपकमिंग 2 वीक्स में अगेन 61 टच कर जाऊंगा। ओके, तो ये रही मेरी डाइट प्लान प्रॉपर, क्या मैं खाता हूँ। और यही मैं अगर अपने घर पे रहता हूँ, होम टाउन, तो वहाँ क्या है कि मास्क गेनर यूज करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ का खाना डिफरेंट है। मॉर्निंग चपाती, नाइट चपाती, राइस रहता है, राइस के साथ ग्रीन वेजिटेबल्स भी रहती हैं, नॉर्थ साइड बनती हैं ग्रीन्स वेजिटेबल, लेंटिल बनती है, दाल बनती है। ओके, घर पे का बात अलग है, वहाँ पे आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, चीज़ रहता है, पनीर रहता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें रहती है ना, तो ये गेनर की जरूरत नहीं पड़ती, और ओट्स 200 ग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ती, 100 ग्राम ओट्स
में भी हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल वहाँ पर घर का खाना अच्छा होता है, हाई प्रोटीन मील रहता है, या मैनेज मील रहता है। हाई प्रोटीन नहीं बोल सकते, मैनेज मील रहता है। साउथ के बजाय वहाँ पर मैनेज मील रहता है। साउथ में क्या है कि डोसा, इडली, बिरयानी, मांडी, ये सब चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। उधर डिफरेंट है। साउथ में जल्दी एग्स की दुकान नहीं मिलती, लाइक अभी थोड़ी स्क्रीन शेयर करना मैं भूल गया था। वहाँ पे गांव साइड, दिल्ली साइड या यूपी साइड रहता है कि एग्स की अलग दुकान होती हैं, तो आदमी जिम से आता है तो अलग एग्स के शॉप पे जाकर बॉयल से एग्स ऑमलेट, एग्स फ्राई ऐसे सब खा सकते हैं। यार थोड़ा मेरे को शॉप देखने को ये सब नहीं मिलती है, भी तो साउथ थोड़ा कॉस्टली है, नॉर्थ थोड़ी उतना कॉस्टली नहीं है। तो यहाँ पे पीजी में रह के बनाना थोड़ा अलग हो जाता है, तो बना नहीं पाता हूँ मैं अपने से खाना यहाँ पे। होम टाउन पे अपने से खाना भी बनाना रहता है। ये सब चीज़ें मेरे को एक्स्ट्रा सब ज़्यादा चीज़ें लेने को नहीं पड़ती। हो गया, ये रही ओवरऑल वीडियो। अपकमिंग वीडियो में कल या परसों में या फिर मैं दूसरा वीडियो स्टार्ट करूँगा कि मेरी कनेक्ट की वर्कआउट शेड्यूल क्या है, वो मैं जल्दी पोस्ट करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।